There is no central. In 2011, somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी, मैं हूं पाइप 5x5 में, रहता हूं दुबई में और बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉलेट्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से वॉलेट्स हैं जो आप पा सकते हैं और इन वॉलेट के बीच में फ़र्क क्या होता है, और ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहेंगे जब आप किसी वॉलेट को ख़रीदने जाएंगे। वेल, 3 अलग अलग टाइप के वॉलेट्स होते हैं। तो ये 3 वॉलेट्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है एक्सचेंज वॉलेट, दूसरा होता है हॉट वॉलेट और तीसरा होता है कोल्ड वॉलेट। तो दोस्तों, इन तीनों अलग अलग वॉलेट्स की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, इन सारे वॉलेट्स में से एक वॉलेट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों में, वो है एक्सचेंज वॉलेट। तो जो एक्सचेंज वॉलेट होता है उसमें आप अपनी करेंसीज को होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल एक बैंक की तरह होता है ये काम भी एक बैंक की तरह करता है। आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो ऑफ कोर्स क्रिप्टो में होगा, और आप वो पैसे आप अपने पर्सनल वॉलेट, जिसे हम हॉट वॉलेट या कोल्ड वॉलेट कहते हैं, उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एक्सचेंज वॉलेट का इस्तेमाल करके। और ये जो होता है ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि आप फटाफट से दूसरे एसेट्स में भी बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपका USDT हो गया या फिर आपकी लोकल करेंसी जैसे हमारे लिए इंडियन रुपीज़ हो गए, इसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एक्सचेंज वॉलेट्स में अपने क्रिप्टो को रखना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक्सचेंज वॉलेट पर ही रहना बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें उन्हें काफ़ी आसानी मिलती है, क्योंकि आप उससे किसी और करेंसी में जा सकते हैं या फिर आप पहले वाली करेंसी में जा सकते हैं। जैसे बिटकॉइन में आप फिर वापस आ सकते हैं, या एथीरियम में, या फिर बाइनेंस कॉइन में, कहीं पर भी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। आप उस क्रिप्टो करेंसी में फिर वापस आ सकते हैं या दूसरी क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हैं। एक्सचेंज वॉलेट का इस्तेमाल करके आप आसानी से ये सब कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बुरी चीज़ है, एक डाउन साइड है इसका। वो ये है कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, किसी एक इंसान के कंट्रोल में है। इसका मतलब होता है कि ये आपके पैसों को फ्रीज कर सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने फंड्स का। और ये बहुत बार हुआ है, मेरे कुछ दोस्तों के साथ ही हुआ है। उनके लाखों करोड़ों डॉलर्स ऐसे ही फ्रीज हो गए थे, चाहे वो बिटरेक्स में हो, फाइनेंस में हो, या कोई भी और एक्सचेंज में हो, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा सामने से किया कि आपको हमें बताना पड़ेगा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया आपके पास। या फिर बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उन लोगों ने ऐसा मैसेज किया इन्हें कि आपके पास जो ये पैसा है ये शायद से किसी गैर कानूनी चीज़ का हिस्सा रहा है, और इसीलिए हम आपके अकाउंट को अब फ्रीज कर रहे हैं, आप इस पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक्सचेंजेस को ये करना पड़ता है क्योंकि सरकार का कंट्रोल है, सरकार चाहती है कि इन सारी चीज़ों पर रेगुलेशन हो, तो सरकार के प्रेशर में आके एक्सचेंजेस ऐसा करती हैं। तो यही इसका एक डाउन साइड है कि ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड है और कभी भी आपके पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यार, मैं कुछ गैर कानूनी गतिविधियां थोड़ी करूंगा, मैं तो बस कुछ क्रिप्टो खरीदूंगा और रख दूंगा। लेकिन ये चीज़ें हम में से सबसे छोटे लोगों के साथ भी होती है। हम कुछ 100 डॉलर्स डालते हैं और वो हमसे कहते हैं कि आपको एक्सेस नहीं मिल सकती आपके अकाउंट की, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो यही एक डाउन साइड है आपके एक्सचेंज अकाउंट में होल्ड करने का पैसों को। एक और चीज़ जो है, जो एक बुरी बात है एक्सचेंज वॉलेट्स की, वो ये है कि जो चोर होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनके लिए एक सेंट्रल लोकेशन हो जाती है कि अगर आपका पैसा जो है वो किसी एक्सचेंज वॉलेट में है, तो ये बहुत ही कॉमन हो जाता है इन हैकर लोगों के लिए, और वो सीधा ऐसे हैक करके चुरा सकते हैं आपके पैसों को। आसान हो जाता है काफ़ी। तो मतलब अगर आपका पैसा सबके साथ पड़ा है तो किसी चोर के लिए वो चोरी करना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जब आप अपने पर्सनल वॉलेट में अपने क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं, चाहे वो
चाहे वो हॉट या कोल्ड वॉलेट हो, तो वो आपने सिक्योर करके रखा है खुद से, और किसी चोर के लिए वो चोरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये असंभव नहीं है उनके लिए चोरी करना, लेकिन मुश्किल है। तो हाँ, यही मैं कह रहा था कि एक सेंट्रल पॉइंट, एक एक्सचेंज को अटैक करना आसान हो जाता है और आपके पर्सनल वॉलेट को अटैक करना मुश्किल हो जाता है। अब हाँ, एक चीज़ है कि जो ये एक्सचेंजेस हैं वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा कड़क बनती जा रही है कि कोई इसमें घुस नहीं पाए, लेकिन इनके अंदर घुसना आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। तो अगर किसी चोर को किसी एक दो ऐसे की एम्प्लॉयज़ के बारे में जानकारी है और अगर वो उन एम्प्लॉयज़ तक पहुंच गए तो इन पैसों को एक्सेस करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो उन्हें कुछ एक दो लोगों के पीछे जाना है तो ये आराम से चोरी कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सचेंज में पैसे रखना खतरे से खाली नहीं होता, उसमें रिस्क होता है। ओके, तो चलिए अब दूसरी किस्म के वॉलेट पे चलते हैं। ये है हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट अगला ऐसा सबसे कॉमन वॉलेट है जो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा कैश रखने के लिए। आप इसे फ़ोन में भी रख सकते हैं या इसे अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, और आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से किसी को भी भेज या रिसीव कर सकते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, कोई भी कॉइन आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो। और बहुत सारे लोग बिटपे या मेटामास्क का इस्तेमाल करते हैं। मेटामास्क एक और बहुत ही फेमस वॉलेट है। ये एक हॉट वॉलेट है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है ये। मेटामास्क ज़्यादा करके इथेरियम के लिए है और दूसरे टोकन्स के लिए जो आप रिसीव कर सकते हैं, जैसे वीपैड टोकन हो गया, जिसका मैं एक स्पॉन्सर हूँ। आप मेटामास्क पे दूसरी भी चेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अलाउ करता है आपको दूसरी ब्लॉक चेन्स का इस्तेमाल करने के लिए, पर वो और भी ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हमारे पास उसके लिए फ़िलहाल समय नहीं है। मेटामास्क में बहुत सारे फीचर हैं दोस्तों, लेकिन उसमें बिटकॉइन नहीं है और भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज नहीं है, जैसे डोजकॉइन, लाइटकॉइन। ये क्रिप्टो करेंसीज मेटामास्क में नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों एक बिटपे है। बिटपे मेरा सबसे फेवरेट वॉलेट है। अब इसका जो इसकी जो बुरी बात है वो है कि इसके अंदर आप इथेरियम नहीं रख सकते, और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो और ज़्यादा फेमस हैं उन्हें आप बिटपे में नहीं रख सकते। इसमें आप बिटकॉइन को रख सकते। तो हाँ, बिटपे एक और हॉट वॉलेट है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो करेंसी को आसानी से एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक्सचेंज से वॉलेट में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खरीदने के लिए या बेचने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और इसका इस्तेमाल करना काफ़ी कन्वीनियंट है आज की तारीख में। अब एक जो सबसे बड़ा डाउन साइड है हॉट वॉलेट्स के बारे में कि ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में और उन सबकी अलग अलग फीचर्स हैं, उन सबके अलग अलग यूज केसेस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी भी बताया कि मेटामास्क का इस्तेमाल यूजुअली होता है टोकन सेल्स के लिए, टोकन्स का इस्तेमाल करने के लिए, इथेरियम के लिए, और बिटपे का इस्तेमाल होता है बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए। और इसी तरीके से जितने भी अलग अलग वॉलेट्स हैं इन सब का अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका एक डाउन साइड ये है कि आपको अपने पैसों को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा और आप अपने पैसों को खो सकते हैं अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो दोस्तों, अगर आपने कभी गलत एड्रेस डाल दी तो आपके पैसे उस अगर एड्रेस पे चले गए तो आपके पैसे खो जाएंगे। तो याद से अपने एड्रेसेस को सही से चेक कीजिए 2-3 बार चेक कीजिए, सही से चेक कीजिए भेजने के पहले। आप अपने पैसों को आराम से खो सकते हैं अगर आपने गलती कर दी तो। एक और चीज़ है जिससे आप पैसे खो सकते हैं, वो ये है कि ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हैक हो सकते हैं आसानी से। हाँ, इसे एक आईफोन को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, या एंड्रॉयड फ़ोन को भी आज की तारीख में थोड़ा हो गया है हार्ड हैक करना। जैसे अगर आप लेटेस्ट सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो वो हार्ड है, उसे हैक नहीं कर सकते लोग। तो क्या होता है ना, इन लेटेस्ट फ़ोन्स में एक एरिया होती है जो बंद होती है बाकी जगहों से, तो दूसरे ऐप्स आपके इस ऐप को, जैसे एक्सचेंज वाले ऐप को, हैक नहीं कर पाएंगे और आपकी की लेकर आपके पैसों को चोरी नहीं कर पाएंगे। तो नए फ़ोन्स में ये फीचर होता है। और एक बात दोस्तों, इन हार्डवेयर वॉलेट्स में और इन हॉट वॉलेट्स में एक सीड फ्रेज होता है। ये एक फ्रेज होता है कि अगर आप अपने अकाउंट का पासवर्ड या कुछ भूल गए तो ये एक फ्रेज देते हैं जो आप डालकर अपने अकाउंट को फिर से शुरू कर सकते हैं। ये फ्रेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको इसे कहीं सेफ जगह पर लिख के रख देना चाहिए जहाँ कोई और इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो मैंने इसे एक सेफ में रखा है या एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में, पर इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हार्डवेयर वॉलेट, आप एक छोटी सी सेफ खरीद दीजिए, तिजोरी खरीद दीजिए, उसके अंदर अपना हार्डवेयर वॉलेट रख दीजिए, ये काफ़ी है। और अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो अब बात करते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स की, जिसे हम कोल्ड वॉलेट भी कहते हैं। और ये अगली एडवांस लेवल है स्टोरेज की, आपके क्रिप्टो करेंसी की। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप हार्डवेयर वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कारण हाई सिक्योरिटी होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल
ऐसा कहते हैं कि समझिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्थ है और आप ऐसा चाहते हैं कि लोग आसानी से उस तक नहीं पहुंच पाए, एकदम वो आइसोलेटेड हो, सिर्फ आपके पास हो। ऐसे केस में आप एक हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करोड़ों लाखों डॉलर एक फ़ोन के अंदर नहीं रखने चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको रखना है तो आपको उसे हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखना चाहिए। हार्डवेयर वॉलेट जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको देता है और वो बहुत मुश्किल होता है किसी हार्डवेयर वॉलेट को अटैक करना। असंभव फिर से नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसे अटैक करना। मतलब सबसे कम आशंका होती है इसके अटैक होने की। इसीलिए जब मुझे ज़्यादा पैसे रखने होते हैं तो मैं हार्डवेयर वॉलेट्स में ही रखता हूँ और इसी की वजह से मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि अगर आपको इसमें से निकालना है तो आपको एक दूसरा डिवाइस लाना पड़ेगा और मतलब आपका फ़ोन या कंप्यूटर लाना पड़ेगा और उससे इस डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर एक सिक्योरिटी कोड आपको लगाना पड़ेगा और फिर आपको अपने वो ट्रांजैक्शन को करना पड़ेगा। तो मेहनत लगती है जब आपको इसमें से पैसे निकालने पड़ते हैं। सही बात है ये, क्योंकि आपके पैसे एकदम सिक्योर हैं, एकदम महफूज हैं। तो थोड़ी अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कम से कम कोई आपका पैसा चुरा तो नहीं रहा है ना। और इसका जो पास फ्रेज होता है दोस्तों, वो 24 शब्द देते हैं या 12 शब्द देते हैं आपको, बिल्कुल जैसे हॉट वॉलेट होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है बेनिफिट, कि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, आपके पैसे बहुत ज़्यादा महफूज है। लेकिन जो इसका पास फ्रेज है उसे संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगर आप पास फ्रेज भूल गए तो खेल ख़त्म दोस्त। और दोस्तों मतलब एक और चीज़ जो इसे और महफूज बना देती है और सिक्योर बना देती है वो ये है कि दूर से इसे कोई हैक नहीं कर सकता। मतलब काफ़ी कम ऐसे हैकर्स हैं जो इसे दूर से हैक कर सकते हैं। इसका फिजिकल होना, मतलब हाथ में वॉलेट होना ज़रूरी है हैक करने के लिए। तो ये भी एक इसकी बहुत मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी वाली चीज़ है, इसे बहुत ज़्यादा महफूज बना देती है। बस हाँ, चीज़ ये है कि ये मुश्किल हो जाता है आपका इस्तेमाल करने के लिए, पर आप आसानी से सीख सकते हैं कि ऐसे कैसे इस्तेमाल करना। अब दोस्तों इसके अलावा भी और वॉलेट्स होते हैं इन 3 वॉलेट्स के अलावा, लेकिन दोस्तों आपको इन्हीं 3 वॉलेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको दूसरे पेपर वॉलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो उन पेपर वॉलेट्स को इग्नोर कीजिए दोस्तों, उसका इस्तेमाल मत कीजिए, वो इतने अच्छे नहीं हैं। एक हार्डवेयर वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए, सभी को मेरा यही रिकमेंडेशन होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मुझे मज़ा आया वीडियो बनाने में। और याद रखिएगा दोस्तों, बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।